अक्सर हम एक गलती करते हैं और वह गलती हमारे दुर्भाग्य का प्रतीक हो जाती है। वह गलती इतनी बड़ी है जो जाने अनजाने आपकी लाइफ में पता नहीं किस किस फील्ड को ब्लॉक करती है। कहाँ कहाँ आपको ब्लॉक आया, क्यों आया, अपने बिहेवियर पर ध्यान दीजिए। और ये एक वो कॉमन गलती है जो हर कोई करता है। और अभी मैं इस वक्त अगर आपको मेंशन कराऊंगी तो बहुत से लोग हैं जिनको ये सुनकर अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये सच में बहुत बड़ी गलती है। मेरे पास पिछले दिनों एक महिला का फोन आया और वह मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहती थी। और बचपन में हम कभी साथ खेले थे, तो वह अपनी लाइफ की बातें बताना चाहती थी। और इस सिलसिले में उसका 2-3 बार फोन आया, लेकिन इससे पहले कि मैं उसको कोई सॉल्यूशन दे पाती और मैं कुछ बोल पाती, कुछ बता पाती, मैं उसको कोई गाइडेंस दे पाती, कि अचानक या तो उसके घर में कुछ हो जाता ऐसा कि उसे कॉल रखनी पड़ती, और या फोन डिस्कनेक्ट हो जाता था और मैं नहीं बोल पाती थी। मैं समझ रही थी कि बार बार ये व्यवधान क्यों आ रहा है। अभी पिछले दिनों भी उसका फोन आया था और उसके बाद उसका फोन नहीं आया। और इस सब की क्या वजह थी? जब वह मुझे फोन करती थी तो वह मुझे बोलती थी कि वैसे तो हम लोग इन चीजों को नहीं मानते हैं, हम लोग दूसरी जगह जाते हैं, हमारा धर्म दूसरा है, हमारा पंथ दूसरा है, हम लोग इन चीजों को मानते नहीं है, बिलीव नहीं करते। लेकिन मुझे फला ने बोला तो मैंने सोचा चलो पूछ कर देख लेती हूँ। और बस हम ज्यादा तो मानते नहीं है, वगैरह वगैरह। और फिर वो स्टोरी सुनाना शुरू कर देती थी और मैं भी शांति के साथ, धीरज के साथ उसकी दुख भरी कहानी सुना करती थी। लेकिन मेरे बोलने के टाइम पर कॉल कट जाता था। यानी डिवाइन नहीं चाहता कि मैं उसको गाइडेंस दूं। डिवाइन क्यों नहीं चाहता? क्योंकि वो डिवाइन की रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। एक तो आप अपनी लाइफ का सॉल्यूशन लेना चाहते हैं, फिर आप यह भी कहते हैं कि हम मानते नहीं हैं। आपका कसूर क्या है कि आपने अपने आप को ब्लॉक कर दिया। पहला ब्लॉक, हम इन चीजों को नहीं मानते हैं। जब हम एक धारणा बना लेते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को हम ब्लॉक कर लेते हैं। अब इस ब्लॉक का रिजल्ट कब, कहाँ, किस कैसी फील्ड में आया, हम नहीं समझ पाते। तो आप ये कहना छोड़िए और अपने हार्ट को ओपन रखिए, क्योंकि सभी विद्याएं जो हैं मनुष्यों ने नहीं बनाई हैं, हमने भी नहीं बनाई हैं। और ये जो मैं आपको गाइडेंस देती हूँ, ये कहीं ना कहीं जैसे कि ज्योतिष है, भगवान शिव के मुख से निकला है। आप जानना चाहते लेकिन आप मानते नहीं है। शिव से बड़े हैं क्या आप जानना तो चाहते हैं, लाइफ के सॉल्यूशन लेना चाहते हैं, लेकिन आप मानते नहीं हैं। पता तो कीजिए ये ज्योतिष आया कहाँ से। ज्योतिष के सभी सूत्र भगवान शिव ने बोले हैं। ऐसे ही अन्य जो विधाएं हैं किसी न किसी महान व्यक्ति द्वारा बोली गई हैं। महान तप के फलस्वरूप एक एक ऋचा का निर्माण हुआ है। एक ग्रेट एक्सपीरियंस के बाद, एक लंबे टाइम तक रिसर्च के बाद एक एक सूत्र का निर्माण हुआ। और आप बोलते हैं, जिनको जानकारी भी नहीं है, कि हम वैसे तो इन बातों को मानते नहीं हैं। ग्रेट, जब मानते ही नहीं हो तो क्यों आप अपना भी समय वेस्ट कर रहे हो और आप मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको कॉल नहीं करना चाहिए। दूसरे आप चाहते हैं, चलो मैंने फिर भी आपका रिकॉर्ड रखा, आपकी बात सुनी और मैं फिर भी आपको तैयार थी सॉल्यूशन देने के लिए, लेकिन ईश्वर ने ऐसा संयोग आने ही नहीं दिया, क्योंकि आप ब्लॉक हैं। जब तक आप अपने आप को ओपन नहीं करेंगे, उस एनर्जी को वेलकम नहीं करेंगे जिससे आप सॉल्यूशन चाहते हैं, आपको सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? मैं दे भी दूंगी, आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। दूसरा मैं चाहती थी कि क्योंकि हम मानते नहीं हैं, तो ये मुझे बहुत सस्ता सा, छोटा सा, कोई सिंपल सा उपाय बता दे जिसमें पैसे नहीं लगे। तो जब आपने कार्मिक क्रिएट किया था तब कुछ सोचा था क्या? बोलिए। अब आप चाहते हैं कि फ्री में सॉल्यूशन हो जाए या चुटकियों में सॉल्यूशन हो जाए। कैसे पॉसिबल है? ये आप तय नहीं करेंगे
कि आपका सॉल्यूशन कैसा हो, वो कितने दिन में आपको फल दे देना चाहिए और कितनी कीमत में उसका निवारण हो जाना चाहिए। कर्मा जो आप लोगों ने, जिस किसी ने भी किया, उस वक्त इतना विचार किया गया था क्या? और एक तीसरी बात मैं आपको और बताऊं कि कुछ हो सकता है लोग मुझसे नाराज हो जाएं, मेरे जान पहचान के, मेरे आसपास के लोग, लेकिन कुछ लोग सच में ऐसा भी बोलते हैं, ज्यादातर ये लोग हमारी सराउंडिंग्स में ही होते हैं, कि जो बोलते हैं कि देख पैसे तो है नहीं मेरे पास, बस ऐसे ही बता दो। देखो, अगर ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है और आप एक स्पिरिचुअल पर्सन से बोल रहे हो, स्पिरिचुअल स्पेस पर जाकर बोल रहे हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो वो डिवाइन जो जिनकी प्रेरणा पाकर हम बोलते हैं, जिनसे हमें गाइडेंस मिलती है, जब ये मैसेज यूनिवर्स में उनके पास जाता है कि अमुक अमुक व्यक्ति के पास सब कुछ है लेकिन उसने ऐसा बोला है, यानी वे फ्री में अपनी गाइडेंस चाहता है, तो आप वैसी ही एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं कि मेरे पास नहीं है तो नहीं ही हो जाता है। तो प्लीज, जिसकी जितनी फीस है आप पूछना चाहते हैं, फीस के साथ पूछिए। आप अपने लिए कार्मिक तो क्रिएट कर ही रहे हैं, दूसरे के लिए भी कर रहे हैं। वो फीस जो आपने बचाई झूठ बोलकर, भले ही वो 100-200 रुपए थे या 1000-2000, सबसे पहले तो आप उसी व्यक्ति से कांटेक्ट कीजिए जिसकी आप फीस पे कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उस व्यक्ति की फीस ज्यादा है तो आप कांटेक्ट नहीं करिए, क्योंकि वहां पर जब सौदेबाजी आप लोग करते हैं कि इतनी नहीं इतनी ले लो, तो बहुत बुरा तो लगता ही है। लेकिन एक बात बताइए कि क्या ये आप तय करेंगे कि इसको कितनी फीस देनी है कितनी नहीं? ये काम इतना फ्री में करने वाला नहीं है, आई एम सॉरी टू से। इसके लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत की होती है। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो बचपन से चलती आ रही है। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि अब तक मैंने अलग अलग विषयों पर कितना पढ़ा है, और अभी भी मैं रातों को कब तक जागती हूँ आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। आप लोगों को सॉल्यूशन देने में कितनी एनर्जी लगती है ये हीलर्स ही जानते हैं। हम जैसे हीलर्स जो इस लाइन में हैं, आप लोगों के लिए बहुत आसान है कि जरा 2 मिनट देखकर बताना। अचानक से कोई आएगा और बोलेगा जरा 2 मिनट देखकर बताना, तो क्या प्रेडिक्शन इतनी सरल है, सहज है, इतनी इजीली अवेलेबल है कि आप खड़े खड़े कहते हो जरा 2 मिनट देखकर बताना? आप क्या जानते हो, क्या समझते हो कि क्या प्रेडिक्शन चुटकियों में हो जाती है? कभी कभी हमें भी लगता है कि बहुत इजी केस है और प्रेडिक्शन करने लगते हैं। जब हम उस केस के अंदर अपना मगजमारी करते हैं और हमें 2-2, 3-3 दिन तक एक केस पर लग जाते हैं उसका रूट कॉज ढूंढने के लिए। और कभी कभी लगता है कि बड़ा टफ केस है, लेकिन सच में 10-15 मिनट में खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ हमारी भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, खास करके टैरो कार्ड रीडिंग में। तो आपको बैठने से पहले भी एक तरीका होता है जिसमें आपको बैठना पड़ता है और उसको फॉलो करके आप कार्ड ओपन करते हैं। और एक तरीका होता है कि जब आप किसी को गाइडेंस दे चुके उसके बाद आप कैसे वहां से उठेंगे। नियमों से बंधा हुआ जीवन होता है और आपको कितना इजी लगता है फ्री की गाइडेंस, और फिर आप उसको रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं। आप कितना बड़ा कार्मिक क्रिएट करते हैं। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप मत आइए। आप जाने अनजाने वो जो झूठ बोलकर आपने 100-200 रुपए बचाए थे, वैसे हम लोगों को पता होता है, हमें डिवाइन से गाइडेंस मिल जाती है, हमें अपने आप समझ में आ जाती है कि हमें सच में किस व्यक्ति से पैसे लेने चाहिए और किससे नहीं। और आपको हमें कहने की जरूरत नहीं है कि आपके पास है या नहीं है। हम जब अपने आप समझ जाते हैं तो हम फ्री में भी रीडिंग कर देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमारे लिए पैसा ही सब कुछ है, लेकिन जहां हमें डिवाइन गाइडेंस देता है
वहां पर हम पैसा छोड़ देते हैं। लेकिन एक आपके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है और आप ऐसा बोल रहे हैं, तो यकीनन आपके साथ होगा, आप उस एनर्जी के साथ कनेक्ट होंगे, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल वर्क है जिसमें हम देवी देवताओं की मदद लेते हैं, जिसमें हमने जब आपको हम रीडिंग देते हैं तो हम अपने गॉड गॉडेस को, अपने ईष्ट को, अपने आराध्य को कॉल करते हैं, उनसे कनेक्ट होते हैं, उनसे गाइडेंस लेते हैं आपके लिए, और बदले में हमारी भी एक कमिटमेंट होती है कि हम इस मनी को इतना % डोनेट करेंगे, किसी धार्मिक काम में लगाएंगे, कुछ ना कुछ उसका हम कुछ उपयोग करते हैं। तो जब आपने झूठ बोलकर हमसे कंसल्टेशन ली और हमने भी डिवाइन से गाइडेंस ली, और जो ईष्ट की कृपा से हमारे पास आपकी गाइडेंस आई, तो हम एक बार मान लीजिए कि हमें नहीं भी पता, लेकिन जब हम आपको गाइडेंस दे चुके और बदले में हमने डिवाइन को कुछ भी पे नहीं किया, हमें तो नहीं पता था, मान लीजिए हमें नहीं पता था, उसको पता था, उसको पता होता है, और फिर यहां से कार्मिक की शुरुआत होती है। नेवर 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 से कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसमें आप ब्लॉक होते हैं। हर चीज के लिए वेलकम कीजिए, हर वो एनर्जी जो कि मानवता की भलाई के लिए है, मानवता को एक अच्छी गाइडेंस देती है, एक सॉल्यूशन देती है, एक रास्ता देती है, उसके लिए हमेशा जो अपना एटीट्यूड है वो वेलकम रखिए, क्योंकि जिन्होंने उन विद्याओं का आविष्कार किया वो सच में बहुत ग्रेट पर्सन थे। आप और हम लोग उनके सामने कुछ नहीं है, हमारा भी वो नहीं है ज्ञान, हमने भी आगे से पढ़ा है, आगे से सीखा है, और ये ज्ञान इसी तरह से ट्रांसफर होता है पीढ़ियों में। हम उसके महत्व को नकार नहीं सकते, और अगर सॉल्यूशन चाहिए तो पूरे वेलकम के साथ जाइए, पूरे सरेंडर के साथ जाइए, और पूरी सत्यता के साथ जाइए। लोग शिकायत करते हैं कि हमने फला फला को नाम तो बहुत सुना था, कुंडली दिखाई, लेकिन सही नहीं निकला। तो देखिए, ये ब्रह्म विद्या है और अपनी मर्जी से चलती है। यह आपके बारे में सत्य तभी बताएगी जब आप स्वयं भी सत्य होंगे। ब्रह्म विद्या से लाभ लेना बच्चों का खेल नहीं है। करण ने झूठ बोलकर विद्या हासिल की थी, याद है ना? झूठ बोलकर विद्या हासिल की थी, लेकिन ऐन वक्त पर वही विद्या उसके काम नहीं आई। आप झूठ बोलकर जा रहे हैं, आपके मन में उसके लिए, पर्सन के लिए रिस्पेक्ट ही नहीं है जिसके पास आप जा रहे हैं। आप पैसा बचाना चाहते हैं, ये ब्रह्म विद्या आपके लिए कैसे बोलेगी, कैसे फलीभूत होगी आपको? झूठा वो पर्सन नहीं है, झूठी वो विद्या नहीं है, झूठा व्यक्ति होता है। और उपाय भी जब आप ईमानदारी से फॉलो नहीं करते हैं, या आपके अंदर इस तरह के ब्लॉक्स हैं, आपने पाल रखे हैं अपने मन में, वो उपाय आपको कभी काम नहीं करेंगे, क्योंकि उस पर्सन के लिए रिस्पेक्ट नहीं थी, आपने उसको ग्रेटिट्यूड नहीं किया, आपको उस पर ट्रस्ट नहीं था। तो वो दिलो जान से कितना भी आपसे मांगता रहे, लेकिन डिवाइन को पता है कि उस व्यक्ति को देना है या नहीं देना, वो डिजर्व करता है या नहीं करता। तो प्लीज ये कहना बंद कीजिए कि हम नहीं मानते, ये कहना बंद कीजिए कि हमें उपाय फलीभूत नहीं होता। उसका नाम बड़ा सुना था, लेकिन हमें उसके भविष्यवाणी नहीं फली, उपाय नहीं फले, हमने उससे करवाए थे, हमारा इतना पैसा लग गया, ये वो बला बला। एक बार चेक कीजिए कि कमी कहाँ पर है, उसको रिमूव कीजिए। और ये चीजें तब भी सच थी, आज भी सच है, और भविष्य में भी सच रहेंगी। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से मैंने एक विश्वास के सहारे एक बुद्धू माने जाने वाले व्यक्ति से भी लाभ प्राप्त किया। नमस्कार।